एक्सरसाइज है 5.3 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर बात हो रही है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पर, जिसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर देखते हैं एक एपी है हमारे पास, एक सीरीज है जो क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही कहाँ तक, जैसे हम मान लेते हैं एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म को क्या किससे डिनोट करते हैं हम a1 से, सेकेंड टर्म को हम a2 से और थर्ड टर्म को हम डिनोट करते हैं a3 से। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अगर ये फॉर्मूला पूरा समझ गए तो सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर मैं प्रूव कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं a1 से, सेकेंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, और nth टर्म को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर an से। nth टर्म को डिनोट करते हैं हम an से। तो nth टर्म क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करते हैं, लेट Sn बी सम ऑफ n टर्म्स। क्या मान लिया, Sn क्या है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, ये जो गिवन AP है Sn क्या है इनके n टर्म्स का सम है। तो यहाँ से Sn इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। ऐसे ही लास्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है इतना। ये Sn इक्वल टू इन सभी को क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, क्योंकि सम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लिया और इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद Sn इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको उल्टा लिख देते हैं। जैसे ये जो लास्ट टर्म है इसको पहले लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने पहले लिख लिया। और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म बात करते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले टर्म क्या होगा an माइनस 1। तो an माइनस 1 होगा, तो an माइनस 1 का मतलब क्या हुआ a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ये क्या होगा n माइनस 2 इंटू डी। तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पर जो टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, जिसको हमने क्या लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते ही यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म फिर से आ जाएगा। तो ये क्या आ गया a, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, उल्टा लिख दिया है इस सीरीज को पीछे से। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक सीरीज थी a प्लस डी a प्लस 2d, और कहाँ तक nth टर्म क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने सम फाइंड करना है। तो क्या मान लिया हमने, Sn बी दी सम ऑफ n टर्म। अगर Sn n टर्म्स का सम है इसके, तो Sn इक्वल टू क्या करेंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन में क्या किया, इस सीरीज को हमने पीछे से रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। मतलब ये क्या था, अभी असेंडिंग था, अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया टर्म्स के। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा 2 टाइम्स Sn। Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा 2 टाइम्स Sn। अब देखिए a और इसको हम ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस, ये a है और यहाँ पर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से इस टर्म को और इस सेकेंड टर्म को ऐड करते हैं। तो ये सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर a प्लस डी, और यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ये आ गया। अब ऐसे ही सभी टर्म्स को हम ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर a, इक्वेशन 2 का। इन सभी को हमने ऐड कर लिया और अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर a प्लस a क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पर a प्लस a क्या आ जाएगा 2a
प्लस इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे डी और n माइनस टू इंटू डी, डी प्लस n माइनस टू इंटू डी, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, डी प्लस n माइनस टू इंटू डी, इसको ऐड करना है तो यहाँ से डी कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 प्लस n माइनस टू, और यहाँ से क्या आ जाएगा n 1 माइनस टू क्या आ जाएगा -1 n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर भी क्या आ गया n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है इतना। और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या गया a प्लस ए क्या गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखते हैं हमने कितने टर्म्स को यहाँ पर ऐड किया है। अगर हम बात करते हैं ऐड करने की तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर n टर्म्स तक ऐड किया है। जैसे ये था यहाँ पर हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक n टर्म्स तक, तो हमने कितने टर्म्स तक यहाँ पर ऐड किया है, n टर्म्स तक हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2SN इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या है कितने टाइम्स ऐड किया गया n टाइम्स। ऐसा कैसे हुआ जैसे देखते हैं, जैसे हम करते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 4। अगर हम इसी को कर देते हैं 6 टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 7। ऐसे ही जब हम इसको n टाइम्स ऐड कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू n। तो सेम नंबर्स को यहाँ पर सेम वैल्यू को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहाँ से SN इक्वल टू क्या आ जाता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एक फार्मूला यहाँ पर बन गया सम ऑफ n टर्म्स SN इक्वल टू क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहाँ से क्या आ जाएगा SN इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या आ गया L। तो एक फार्मूला ये भी हो गया SN इक्वल टू n/2 a प्लस L। अब यहाँ पर जानते हैं SN क्या है सम ऑफ n टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही SN मतलब सम अप टू n टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, L क्या है लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूले हमें मिल गए। अब इसी के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर इनका सम फाइंड करना है 2, 7, 12 कहाँ तक 2 10 टर्म्स। ये है क्वेश्चन 2, 7, 12 कहाँ तक फाइंड करना है 10 टर्म्स तक फाइंड करना है इनका सम। तो फाइंड करते हैं यहाँ पर कैसे, ये देखिए a की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, d की वैल्यू क्या आ गई 5 और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10। तो सम अप टू n टर्म्स SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी और n की वैल्यू क्या है 10, तो क्या आ गया 10/2 और 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 और ये क्या आ गया 5 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5। आगे सॉल्व किया 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 क्या आ गया 45 और 5 इंटू 49 और 5 इंटू 49 ये हमें आंसर क्या आ गया, आंसर मिल गया यहाँ पर 245। तो सम अप टू 10 टर्म यहाँ पर S10 इक्वल टू क्या आ गया 245, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसी के बाद इसका सेकेंड पार्ट है, क्या है यहाँ पर -37 -33 -29 कहाँ तक है 12 टर्म तक। तो a की वैल्यू -37, d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके n की वैल्यू क्या है n की वैल्यू क्या है 12, तो SN फाइंड कर लेंगे इसको। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 कहाँ तक है 100 टर्म तक। a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करके n की वैल्यू 100 और SN फाइंड कर लेंगे इसको भी। मैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट है क्या है 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक 10 टर्म तक, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, सेकंड और थर्ड आप लोग सॉल्व कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/15,
ए की वैल्यू क्या है 1/15 और एन की वैल्यू क्या है 11, क्योंकि 11 टर्म कम तक यहाँ पर सम फाइंड करना है। अब उसके बाद डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, मतलब A2 माइनस A1। यहाँ से क्या आ गया, दोनों का एलसीएम अगर हमने फाइंड किया तो क्या आ गया 60 और 12 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और -4 क्या आ जाएगा 1/60। तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1/60। अब फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो S11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11/2, एन की वैल्यू रख दिया यहाँ पर 2a 2 इंटू 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। सॉल्व किया इसको तो क्या आ गया 11/2 2/15 प्लस 10/6, 11 - 1 क्या आ गया 10 और अपॉन क्या है 60, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/6। यहाँ पर 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम फाइंड करते हैं किसका 15 और 6 का तो क्या आ जाता है 32 और डिवाइड डिनोमिनेटर में 15 है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू डिनोमिनेटर में 6 है तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 5। और सॉल्व किया यहाँ पर तो क्या मिल गया हमें 11/2 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 5 क्या आ गया 9/30। 9/30 इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 9/30 3 से तो क्या आ गया 3 और यहाँ पर क्या आ गया 30 और इस तरह से 11 इंटू 3 33/30 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 10 इंटू 2 क्या आ जाएगा 20। तो सम अप टू 11 टर्म्स क्या आ गया 33/20। ये हो गया हमारा आंसर पहले का 4th पार्ट का। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है फाइंड दी सम गिवन बिलो। सम फाइंड करना है जो कि गिवन है यहाँ पर। तो क्या है पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 7, 10/1/2 प्लस 14 प्लस कहाँ तक है 84 तक। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस कहाँ तक है ये 84 तक। अब यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू क्या है 7 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/1/2 माइनस 7। 10/1/2 10/1/2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 21/2 माइनस 7 और ये क्या आ जाएगा 21 माइनस 14/2 और क्या आ जाएगा 7/2। तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 7/2। और देखते हैं एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है 84। एल मतलब लास्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 84 और लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी क्या आ गया 84। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 इक्वल टू 84। इस 7 को इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या आ गया n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7 और 84 माइनस 7 84 से जब हमने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर यहाँ पर क्या मिल गया हमें, यहाँ पर आ गया 77 और n-1 इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 77/7। 7/2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, 7 से डिवाइड हुआ क्या आ गया 11, 11 इंटू 2 22 और n इक्वल टू क्या आ गया 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर क्या मिल गए 23। अब क्या फाइंड करना है सम फाइंड करना है तो SN इक्वल टू एक फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं जब लास्ट टर्म गिवन हो और इस क्वेश्चन में यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है क्या है 84। तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं 23/2 n की वैल्यू 23/2 a प्लस एल। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस l की वैल्यू क्या है 84। अब आ गया 23/2 84 प्लस 7 84 और प्लस 7 यहाँ पर क्या आ गया 91 और इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो 2093/2। ये हमारा आंसर हो गया 2093/2। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, ये फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद सेकंड और थर्ड आप लोग सॉल्व कीजिए सेम इसी के जैसा। अगर कोई डाउट हो ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो मुझे कमेंट में बताओ आप लोग,
तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। बाकी एक बार खुद से भी ट्राई करो आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। अब इसमें भी कई सारे पार्ट हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n एंड sn। तो n और sn यहाँ पर फाइंड करना है, a, d और an की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं इसको। a = 5, d = 3 एंड an = 50। अब यहाँ से जानते हैं an = क्या होता है, a + n - 1 × d, और an की वैल्यू क्या है 50। तो a + n - 1 × d = क्या आ गया 50। a की वैल्यू क्या है 5 + n - 1 × d की वैल्यू क्या है 3 = क्या आ गया 50। इस 5 को इस साइड में ट्रांसफ़र किया तो n - 1 × 3 = क्या आ गया 45, और n - 1 = क्या आ गया 45/3 = 15, और n = क्या आ गया 15 + 1 = 16। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई 16। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें sn। तो sn = क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। sn = n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16/2, 2 × a की वैल्यू क्या है 5 + 16 - 1 × d की वैल्यू क्या है 3। ये इस तरह से आ गया। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 8, 2 × 5 10, और यहाँ पर क्या आ गया 15। 16 - 1 क्या आ गया 15, और 15 × 3 क्या आ गया 45, और यहाँ से 8 + 8 × 10 + 45 क्या आ गया 55, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 440। आंसर हमारा क्या आ गया sn = 440। ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, a = 7 and a 13 = 35, फाइंड d एंड s 13। a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 7 की वैल्यू है, a 13 = 35। इसको सॉल्व करता हूँ मैं। a की वैल्यू है 7, a 13 = 35, तो d और s 13 फाइंड करना है। a की वैल्यू 7 और यहाँ पर क्या है a 13, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13। तो a 13 = क्या हो जाएगा a + 13 - 1 × d, क्योंकि an = क्या होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 13 है, तो क्या आ जाएगा a + 13 - 1 × d, और इसकी वैल्यू कितनी है 35। a की वैल्यू रख दिया 7 प्लस क्या आ गया 60 = 35, 6d = 35 - 7, 35 - 7 यहाँ पर क्या आ गया 28, और 13 - 1 क्या आएगा यहाँ पर 12 आएगा। 12d = क्या आ गया 28, और d = 28/12। 6 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो सॉरी यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 से अगर डिवाइड किया तो क्या आ गया 7, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई 7/3। d तो हमें मिल गया। अब क्या फाइंड करना है s13 फाइंड करना है। तो s13 मतलब क्या हो जाएगा 13/2 a 2a + 13 - 1 × d, क्योंकि जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखा है पहले से ही 13 है। तो s13 = 13/2 2a + 13 - 1 × d। 13/2 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 + 13 - 1 क्या आ गया 12, 13 - 1 क्या आ गया 12, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/3। अब ये 3 से इस 12 को डिवाइड किया तो क्या मिल गया हमें 4, और क्या आया 13/2 × 2 × 7 14, और यहाँ पर 3 से 12 कैंसिल हो गया क्या बचा 4, और 4 × 7 क्या आ गया 28, और सॉल्व किया 13/2 × 14 + 28 क्या आ जाएगा यहाँ पर 42। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 21, 13 × 21, 13 × 21 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिल गया 273। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व किया, सेकंड भी सॉल्व किया। अब थर्ड क्या है, थर्ड a 12 = 37 दिया है,
और डी की वैल्यू 3 दी गई है, तो ए और एस फाइंड करना है, ए और एस 12। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताइए। अब फोर्थ पार्ट है, A3 इक्वल टू 15 है, S10 इक्वल टू 125, तो D और A10 फाइंड करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। A3 की वैल्यू क्या है 15 और S10 की वैल्यू क्या है 125। तो यहाँ पर इसी का फोर्थ पार्ट है, A3 इक्वल टू 15 एंड S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो A3 इक्वल टू 15 है, A3 इक्वल टू 15, तो A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D इक्वल टू क्या आ गया 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। S10 इक्वल टू 125, S10 इक्वल टू क्या है 125, तो S10 इक्वल टू 125 का मतलब क्या हुआ 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। 2 से डिवाइड हो गया, क्या आ गया 5 आ गया, और इस 5 से इस 125 को डिवाइड किया तो क्या आ गया इधर 25, और यहाँ से 2A प्लस 9D इक्वल टू क्या आ गया 25, और ये इसको क्या मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 15, और इक्वेशन सेकंड क्या बना 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 कहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर भी 2D और यहाँ पर भी 2A हो जाएगा, सॉरी 2A और 2A हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट विथ इक्वेशन 2, इससे सेपरेट कर दें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या है 2A, इक्वेशन 2 क्या है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। अब इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, और यहाँ पर डिवाइड कर दिया जब हमने, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ गया 5D इक्वल टू -5, 5D इक्वल टू क्या आ गया -5, और D की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई -1, तो D की वैल्यू -1 हो गई, D की वैल्यू मिल गई। अब क्या फाइंड करना है हमें, A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 15 है, तो D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया तो क्या आ गया A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 17 आ गई। अब उसके बाद क्या करना है हमें, क्या फाइंड करना है A10 फाइंड करना है, तो A10 इक्वल टू क्या जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और A की वैल्यू क्या है 17 प्लस 9 इंटू -1, सॉरी 9 इंटू -1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, यहाँ पर आंसर हमें क्या मिल जाएगा 8, तो A10 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 8, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब 5th है D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, फाइंड A एंड D, तो ये भी कुछ इसी के जैसा मैच करता हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8 एंड SN इक्वल टू 90, तो N और AN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर SN इक्वल टू क्या है 90, तो पहले हमें क्या मिल जाएगा एक इक्वेशन मिल जाएगा या N की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। कौन सा है 6, यहाँ पर क्या है AN इक्वल टू 2 और D इक्वल टू क्या है 8 और SN इक्वल टू क्या है 90। तो पहले N की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो SN इक्वल टू क्या है 90, SN इक्वल टू है 90 और SN इक्वल टू होता क्या है n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। जो वैल्यू है उसको रख देते हैं n/2, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2A, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 90, और यहाँ से n/2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉल्व किया 8n माइनस 8 इक्वल टू 90, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो n इंटू यहाँ पर क्या बचा 8n माइनस 4 इक्वल टू 90 इंटू 2, ये 2 को मल्टीप्लाई हमने 90 में कर दिया। अब क्या आ गया n इंटू 8n माइनस 4,
अब यहाँ पर n का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8n² माइनस 4n इक्वल टू 90 इंटू 2 क्या आ गया 180। इन दोनों से 4 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया n² 2n² माइनस n इक्वल टू 180। इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 45। 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इस 45 को हमने इधर इस साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कैसे करेंगे, 2n² माइनस ये n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इस बीच में हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर देखें n का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाए 1 और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए 2 इंटू 45 मतलब क्या मिल जाए हमें 90 मिल जाए। तो 90 मिल जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 10 माइनस 9। 10 माइनस 9 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1n और 10 इंटू माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस 45 को इक्वल। यहाँ से 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कर लिया 2n तो क्या बचा n माइनस 5। यहाँ से 9 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को मैं आगे इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। इन दोनों से n माइनस 5 कॉमन कर लिया, यहाँ से n माइनस 5 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 2n माइनस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और यहाँ से n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। 2n माइनस 9 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2। तो n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू क्या आ गई 9/2। और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था, देखते हैं। पहले तो n फाइंड करना था तो n की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई 5। n की वैल्यू क्या आ गया हमारा 5, क्योंकि 9/2 यहाँ पर हम नहीं काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा, मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होगा, वो क्या होगा इंटीजर होगा। तो n इक्वल टू 5 ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद फाइंड करना है, यहाँ पर हमें an फाइंड करना है। an फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है an। तो an इक्वल टू क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 की वैल्यू n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। 2 प्लस 4 इंटू 8 और 2 प्लस 32 और an की वैल्यू क्या आ गई 34। तो यहाँ पर 6 पार्ट भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर 7th क्या है, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210। तो n और d फाइंड करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। ये क्या कौन कौन से क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, इन चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट में बताइए मुझे।